वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। 1964 में सभापति को उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सौंपे गए विशेष निर्देश 1964 का सांख्यांक 1 के संबंध में केशव सिंह के मुकदमे में एक सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर राज्यसभा में विभिन्न दलों समूहों के नेताओं की एक अनौपचारिक बैठक में चर्चा की गई थी। बैठक में इस बात पर सर्वसम्मति व्यक्त की गई कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्देश में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है। सदन इस पर सहमत था। सदन के सचिव को निर्देश दिया गया कि वह उच्चतम न्यायालय को तदनुसार सूचित कर दे। 1974 में सभापति को उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत विशेष निर्देश के मामले में एक सूचना प्राप्त हुई थी। सामान्य प्रयोजन समिति द्वारा की गई सिफारिश का पालन करते हुए उक्त सूचना पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। सदन भी इस पर सहमत था। 1987 में सभापति को उच्चतम न्यायालय से 2 संसद सदस्यों द्वारा संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 की वैधता को चुनौती देते हुए दायर की गई रिट याचिका का स्थानांतरण चाहने वाली भारत संघ द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका के बारे में एक सूचना प्राप्त हुई थी। सभापति ने सदन को सूचित किया कि प्रथा के अनुसार हम इस सूचना का उत्तर देने अथवा अदालत में उपस्थित होने का प्रस्ताव नहीं करते और वह संबंधित पत्रों को विधि और न्याय मंत्री को इस मामले में ऐसी कार्यवाही करने के लिए भेज रहे हैं जैसी वह उचित समझें। सदन इस पर सहमत हो गया। विदेशी राष्ट्रिक के संबंध में विशेषाधिकार का सीमा क्षेत्र। स्वराजपाल के मामले में लंदन स्थित उद्योगपति श्री स्वराजपाल के विरुद्ध मुंबई से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका को दिए गए एक साक्षात्कार में राज्यसभा के 2 सदस्यों पर कथित रूप से आक्षेप लगाने के लिए विशेषाधिकार के प्रश्न हेतु सूचनाएं दी गई थीं। चूँकि यह अपनी तरह का पहला मामला था और एक ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो भारत का राष्ट्रिक अथवा नागरिक नहीं हो, अधिकार क्षेत्र और ऐसे मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं होने के कारण सभापति ने इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया। समिति ने श्री पाल द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को माफ करने की भावना से लिया और इस मामले में आगे कोई कार्यवाही न करने की सिफारिश की, किंतु समिति ने क्षेत्राधिकार के संबंध में महान्यायवादी की राय ली। महान्यायवादी की राय यह थी कि संसद
किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा देश की सीमाओं में की गई अवमानना के संबंध में उसके विरुद्ध व्यक्तिबंधी क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकती है। विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध किया जाना, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, संविधान के अनुच्छेद 105(3) में अन्य बातों के साथ साथ संसद के प्रत्येक सदन, उसके सदस्यों और उसकी समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को संसद द्वारा विधि के माध्यम से परिभाषित किए जाने के लिए छोड़ दिया गया है। संसद द्वारा अब तक इस संबंध में कोई व्यापक विधि नहीं बनाई गई है। इस संबंध में इस विषय पर कानून बनाने के मुद्दे पर पीठासीन अधिकारियों के विभिन्न सम्मेलनों में समय समय पर विचार किया गया है। प्रेस आयोग ने भी विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने का अनुरोध किया है। इन्हें संहिताबद्ध करने के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न तर्क दिए गए हैं। हाल ही में लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने इस विषय पर विभिन्न विचारों का एक अध्ययन आरंभ किया है। समिति यह मत व्यक्त करने पर बाध्य हो गई कि बहुमत की राय संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध किए जाने के विरुद्ध है और उसने यह सिफारिश की कि ऐसा किया जाना उचित नहीं रहेगा। स्टॉप।